आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, 39वां दिन विद्युत संविदा कर्मचारी संघ का लगातार प्रदर्शन अपने आप में एक इतिहास है। लगातार 4 बड़ी चीज़ों करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार आज के इस प्रदर्शन को देखें तो मत्था टेक और सर को पटक पटक कर यह बात को सरकार तक मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातों को आकर सुने। 4 रोज पहले जब रात में रोड पर धरना प्रदर्शन किया था तो पुलिस द्वारा उन्हें रोड से हटा दिया गया। कल उन्होंने जल समाधि ली तो इससे तालाब का पानी काफ़ी गंदा है, इससे काफ़ी जो यहाँ धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनकी स्थिति में भी काफ़ी कहीं तबीयत खराब आने का ऐसा हमको सुनाई दिया है। और तो और आज के इस इतनी कड़ी धूप में लगातार बूढ़ा तालाब के सामने धरना प्रदर्शन में बैठे इनको आज 39वां दिन, आप सोच भी नहीं सकते इतनी गर्मी में 39 दिन तक वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वो अपने मांग को सरकार तक पहुंचाए और सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल आकर इनसे एक बार बात करे। इनके साथ बहुत सारे हमारे साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे स्वागत करना चाहूँगा। ये बताइए सरकार से क्या मांग है? लगातार 39 दिन का प्रदर्शन और इतनी भीषण गर्मी में सरकार से क्या चाहते हैं? सर, हमारी 2 छोटी सी मांग है। एक तो पूर्ववर्ती प्रबंधन और सरकार की भांति हमको नियमित किया जाए और दूसरी मानव कंपनी जो यहाँ कार्य करते हुए शहीद हुए हैं। बस यही 2 मांग को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन आज 40 दिन हो चुका है, हम मत्था पटक के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आज भूपेश बघेल जी से, हमारे माननीय जो स्वामी है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं सर पटक कर कि हमको पूर्ववर्ती की भांति 2 साल में नियमित किया जाए और हमको न्याय दिया जाए। क्योंकि हमारे जो घर में हमारे कारण जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो आज खाने के लिए लालन पालन हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं हमको जल्द से जल्द हमको न्याय देने की कोशिश करें। हम जाकर कार्यरत करना चाहते हैं। हमारे कारण जो किसान और विद्यार्थी परेशान हैं, हम नहीं देखना चाहते उनको इस स्थिति में। हमको जल्द से जल्द न्याय दें। लगातार प्रदर्शन चल रहा है 39 दिन से, बिना आप दूर दूर से भी आए हैं, कोई अलग ज़िले से आया है, कोई अलग जगह से आया है। ऐसे में घर को मैनेज करना, क्या घर वाले से क्या प्रतिक्रिया होती है? घर वाले क्या बोलते हैं? वापस आ जाओ कि अपनी मांग को पूरी करते रहो। देखिए, जब युद्ध में उतर गए हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं या तो युद्ध जीत के आओ या जो भी फतेह करके आओ, हार के नहीं आना है। उनको भी भरोसा है, भूपेश सरकार है तो भरोसा है, हमें भी है, हमारे घर वाले को भी भरोसा है कि भूपेश है तो भरोसा है। और उनका एक ही कहना है, युद्ध फतेह होगा, ये हमें सरकार पर भरोसा है। दूसरा चीज़ आपने बोला कि कैसे चल रहा है, घर वाले नमक रोटी जैसे तैसे चला रहे हैं, चावल में नमक डाल के खा रहे मेरा परिवार। मेरे एक छोटे बच्चे हैं, रोते रहते हैं, पापा आप कब आएंगे? वीडियो कॉलिंग करके दिखाता हूँ, बेटा जरूर वापस आएंगे, लेकिन ये कलंक जो है संविदा का, इसको मिटा के आएंगे और आपके हम अपने काका को मना के आएंगे और नियमितीकरण लेके आएंगे। थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं आप। देखिए, मैं भावुक इसलिए हो रहा हूँ, इसी यही रायपुर है जहाँ पैसे के कारण से मैं अपने मिसेज का इलाज नहीं करा पाया था। मेरी मिसेज को प्रेगनेंसी पीरियड में मैं लाया और मेरे पास इतने 80,000 रुपये नहीं थे। 8,000 में 80,000 कहाँ से लाता? लेकिन ये बाल गोपाल हॉस्पिटल बगल में साइंस सुसरासा हॉस्पिटल में मैं 23 सितंबर को मेरी मिसेज का डिलीवरी हुआ, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बचा। 80,000 रुपये भी चला गया। मैं आज काका से बोलता हूँ पैसा तो आप दे दोगे, लेकिन मेरा बच्चा जो पैसे कारण से ख़त्म हो गया वापस आ पाएगा? मैं आज भी कचोटता हूँ, अपने बच्चों को फोटो देखता हूँ। आज ही महादेव घाट में अपने बच्चों को दफन किया हूँ पैसे की वजह से। दूसरे की फैमिली प्रदर्शन छोटा रहे या बड़ा रहे, जब तक सरकार अगर उनकी बातों को नहीं समझता है तो फिर किस काम का सरकार? अगर सरकार के सामने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें घटना हो रही है तो सरकार को भी संज्ञान में इस बात को लेना ही जरूर है। और भी मेरे साथ जुड़े लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कल जल समाधि लेके उस पर कोई सरकार की प्रतिक्रिया, बड़ी प्रतिक्रिया? देखिए, कल बहुत ही निंदनीय प्रतिक्रिया मैं कहना चाहूँगा इस विषय पे, क्योंकि जल समाधि ली हमारे 3 भाइयों के द्वारा। इतने गंदे पानी में जल समाधि उन्होंने ली और उनका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि उन्हें हॉस्पिटल पे दाखिला कराना पड़ा। 24 घंटे के गंभीर इलाज के बाद उनका तबीयत आज कुछ सही हो पाया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। हम दर बदर यहाँ पर ठोकरें खा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति ऐसी बनी हुई है और हमारी मांगे सिर्फ 2 ही नियमितीकरण की मांग है, एक अनुकंपा नियुक्ति की मांग है। हमारे कई भाई ऐसे हैं जो बिजली के झटके खा करके वो घायल हो चुके हैं, जिनका परिवार इतना गंभीर हो चुका है, उनका पूरा जीवन ही त्रस्त व्यस्त हो चुका है। किसी का हाथ कट चुका है, किसी का चेहरा पूरा बर्बाद हो चुका है। आने वाले समय पे उनकी स्थितियाँ ऐसी है कि उनका जीवन एकदम निराशापूर्ण ज़िंदगी व्यतीत करने पे मजबूर है वो लोग। तो मैं सरकार से यही गुहार लगा रहा हूँ आज कि इतने दिनों से अगर हम वर्तमान में आंदोलनरत हैं तो हमारी मांगों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए हमारी मांगों को पूरी करें।
अगर सरकार का कहना है कि हम अनियमित संविदा कर्मचारी हैं, अन्य लोगों के साथ हमें जोड़कर सरकार ना देखे। बिजली विद्युत वितरण कंपनी जो है CSPDCL जो है वो अपने आप में स्वतंत्र कंपनी है। पूर्व में 2004 में, 2006-07 में, 2011 में नियमितीकरण होते आया है। जितनी भी भर्तियां संविदा में हुई हैं उसमें नियमितीकरण होते आया है, लेकिन उस समय पे क्या यही रवैया सरकार दिखाती तो नियमितीकरण नहीं हो पाता था। लेकिन वर्तमान में भी ये संभव है, फिर भी हमारी गुहार को सुनने वाला ना सरकार है ना प्रबंधन है। प्रबंधन के पास जाते हैं तो वो सरकार को दोषारोपण करती है, और सरकार के पास जाते हैं तो प्रबंधन को दोषारोपण करती है। तो क्या ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के झटके से अगर थोड़ा सा भी हमको अगर लगता है तो हमारे मुंह से बहुत सारी आवाज़ें निकल जाती है। आवाज़ कभी माँ बोलते हैं, कभी दर्द हमारे कराने लगते हैं। ऐसे में किसी शरीर का अगर कोई एक अंग पूरा आग में झुलस जाए, या किसी व्यक्ति का कार्य के दौरान जान से अपने हाथ को धो बैठे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, सरकारी कंपनियां लेगी, प्रबंधन लेगा, या प्रशासन लेगा? सरकार को तय करना। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं, आप अगर देखें तो इनका ये हाथ पूरी तरीके से झुलस चुका है। कब हुआ यह वाकया? ये पिछले साल 13 अप्रैल को हुआ था। क्या कर रहे थे आप? वोल्टेज चेक करने गया था। वोल्टेज चेक करने गया, मेरे अधिकारी द्वारा ले जाया गया था, जो कि रेगुलर स्टाफ टाइम ड्यूटी में नहीं थे, और मेरे द्वारा ज़बरदस्ती ये काम कराया गया। आपका मुख्य कार्य क्या है वहाँ कार्य में? हमारा काम वही है कि मिस्त्री का हेल्प करना रहता है, नीचे रहकर मैदानी कार्य करना रहता है, उसका सपोर्ट करना रहता है, सीढ़ी दबाना रहता है, और पाना पेंचिस उसको देना रहता है। लेकिन ये हमारे द्वारा ये कार्य कराया गया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट। क्या क्या काम को करवाया जा रहा था अभी? नहीं बता सकते, खुल के बता सकते, कोई दिक्कत नहीं अगर बताना चाहें। हाँ, हम जो काम के लिए ऑथराइज नहीं रहते हैं वो सब काम कराया जाता है। 11 kV में चढ़ाया जाता है, 11 kV में चढ़ा के काम किया जाता है। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कराया जाता है, और ABC जगह रिपेयर कराया जाता है। और जैसे कि जब कभी सभी स्टेशन मेंटेनेंस का कार्य चलता है तो वहाँ सभी स्टेशन में बड़े बड़े हाई टेंशन लाइनों में हमको चढ़ा के काम कराया जाता है, जिसकी वजह से हमारा दुर्घटना होता है। जब ये सब दुर्घटना होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सर, यहाँ जिम्मेदारी लेने से अधिकारी और ऊपर आला अधिकारी बसते हैं, और वहाँ पे ये बोला जाता है कि ये तो संविदा में है और इनको अधिकृत नहीं है। लेकिन ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि जो यहाँ पे जो कर्मचारी संविदा में है उनको अपने अधिकृत क्षेत्र से बाहर कार्य कराया जाता है। और ये जो घटना घटी है भाई के साथ, ऐसे हमारे तमाम जो 100 घटना हुई है उनका शरीर क्षत विक्षत हुआ है। और उसके और 25 जो हमारे जो सभी शहीद भाई हैं बिजली में वर्क करते हुए मतलब शहीद को प्राप्त हुए। क्योंकि ये हम लोग की नियुक्ति हेल्पर, हम लाइन में जो परिचारक से 2 और परिचारक से 1 के हम हेल्पर होते हैं। हेल्पर का काम होता है हेल्प करना ना, और यहाँ हेल्प ना करा के हमको अधिकृत 11 kV और 33 में कार्य कराया जाता है, जो उच्च श्रेणी का कार्य होता है। हम इसके लिए अनुभवी भी नहीं होते। आज हमें अनुभव का लाइसेंस प्रमाण पत्र दिया गया है, और ये जो लाइसेंस है सिरोपड़ी लाइसेंस है ना, वो नियमित कर्मचारी को दिया जाता है। लेकिन हम संविदा में रहते हुए उनको ये सिरोपड़ी लाइसेंस दिया गया है, और हमें कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं दिया जाता, जिसके कारण ये हमारे साथ घटना घटित होती है, और कोई भी आला अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। सर, संविदा में रह के जान को जोखिम में डालने वाला काम को करो। संविदा में रह के जान को जोखिम में डालने वाला काम को करो, लेकिन अगर मौत होती है तो प्रशासन के पास मत आओ और सरकार के पास भी मत आओ। अपना समस्या आप अपने घर में निपटाओ। ये कैसे होगा? और इस राज्य में ये सब हो रहा है। मेरे साथ बालकृष्ण जी मौजूद हैं। सर, आप बताइए, 2 प्रमुख मांगे थी, एक नियमितीकरण और एक अनुकंपा। अनुकंपा में आप क्या कहेंगे? अनुकंपा के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट अन्य डिपार्टमेंट से रिस्क डिपार्टमेंट आता है। यहाँ पे जान जाने के लिए एकदम जान की कीमत ऐसे हो गई कि कभी भी जा सकती है। लाइन में काम करना आसान काम नहीं होता। आप कभी भी गलती करेंगे आपकी जान जा सकती है, क्योंकि यहाँ एक ही चीज़ है, या तो आप बचोगे या तो मरोगे, बीच का रास्ता नहीं है। अब इसी सिचुएशन में अगर हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई भाई शहीद हो जाता है तो उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क वाला काम कर रहे हो, नॉर्मल काम नहीं कर रहे हो। हम भी अगर कहीं ऑफिस में बैठ के AC में बैठ के काम करते तो हम भी आज यहाँ पे पुकार नहीं लगाते कि हमारे भाइयों को अनुकंपा नियुक्ति दो, क्योंकि वो घर में बैठ के AC में बैठ के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। हम 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में, हवा तूफान में, रात को 11-12 बजे फ़ोन आता अधिकारियों का कि ब्रेक डाउन हो गया है, रायपुर में लाइट बंद है। हम तुरंत जाते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं मुँह तक नहीं धोते, तुरंत जाते हैं ऑफिस में और वहाँ पर लाइन चालू करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं। सोचिए 12-1 बजे रात को हम अपने फैमिली को टाइम नहीं देंगे क्या? फैमिली के साथ हम टाइम एक्सपेंड करते रहते, खाना खाते रहते, फ़ोन आता है कि लाइन ब्रेक डाउन हो गया, आप तुरंत आइए। हम उस चीज़ को छोड़ के अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये सरकार और कंपनी हमारी इस चीज़ को नहीं देख रही है। ये हम वो युवा लोग हैं जो देश का निर्माण करते हैं। कितने मौतें हो चुकी हैं अभी तक?
अभी तक हमारी 26 मौतें हो गई। एक भाई की मौत हमारे आंदोलन के समय हो गई। 4 दिन पहले आंदोलन के समय, 4-5 दिन पहले आंदोलन आए हुए हमारे भाई एक अपने परिजन के यहाँ जा रहे थे, रात को एसयूवी गाड़ी रात को 11 बजे के आसपास परिनाका में ठोक दी, हमारे भाई के ऊपर गाड़ी चला तो तत्काल हमारे भाई की मृत्यु हो गई। लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि प्रावधान नहीं है, हम कंपनी नियुक्ति नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे। हमें लड़ना पड़ा, हम उस दिन लड़े, तब जाके 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कितनी बड़ी अमाउंट होती है बताइए, छोटी अमाउंट। 5 लाख रुपए का 2 या 3 दिन बाद चेक दिया गया, लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति कोई रास्ता नहीं निकाला गया है। और ये घटना कम से कम 5 से 6 दिन हो गई है। किसी को न्याय, किसी की जान की कीमत 5 से 6 दिन, 5 लाख होती है क्या? हम कहते हैं कि कोई अधिकारी मरे, हम 10 लाख रुपए दे देंगे। 10 लाख 5 लाख न्याय नहीं होता। न्याय है कि उनके परिवार को पूरी न्याय मिले, अनुकंपा नियुक्ति मिले, उनके परिवार को सामाजिक सुविधा, शारीरिक सुविधा, हर सुविधा मिले। यही हम मांग कर रहे हैं। और जितने भाई हमारे शहीद हो चुके हैं उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हमारी सरकार से न्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़।